जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको धरातल पर सर्वे दिखाती है। सबका साथ, सबका विश्वास, यह नारा धरातल पर कितना साकार सिद्ध हुआ है। आज हम बात करेंगे, चेयरपर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं कृति भूमि चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से हम कोई भी प्रॉब्लम हो शहर की, पब्लिक की, वो हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। और मैं सारे अपने गरीब जनता जो है वो 100% हमारे साथ है और उन्हीं की कृपा से आज मैं चेयरमैन के पद पर वसीम हूँ। आज जो है फैमिली आईडी जो है, एक परिवार की 4 लड़के हैं, कट्टे उनकी फैमिली आईडी बन गई, जिसकी वजह से ना तो उसका बीपीएल कार्ड बन सकता। मान लो 4 परिवार हैं, वो 75 हज़ार रुपये कमाते हैं, कोई ज़्यादा इनकम नहीं है गरीब आदमियों की मजदूरी करके, तो उनकी 3 लाख बन जाती है, जो कि हमारे एरिया उससे बाहर हो जाती है सरकार के 180 से। तो उनके फैमिली आईडी अलग बनाई जाए ताकि उनके 4 लड़के इसका फ़ायदा उठा सकें, बीपीएल का फ़ायदा उठा सकें। गरीब लोगों के लिए है। तो मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन 4, अगर एक घर में 4 या 3 या 5 लड़कों का इकट्ठा बीपीएल बन गया, बीपीएल नहीं बना क्योंकि फैमिली आईडी इकट्ठी बन गई, उनकी इनकम ज़्यादा होगी, इसलिए उनके जो बीपीएल कार्ड बनाने के लिए फैमिली आईडी अलग होगी, ये भी बनी। और सरकार ने बिजली का कर रखा था, चलो बिजली का तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और जो जिनके एक आदमी है, मान लो कोई बुजुर्ग आदमी है, बेचारा अपना गुजारा तो कर सके। आधार कार्ड का भी ऐसे ही है, किसी का जो आधार कार्ड यहाँ पर आते हैं, किसी की डेट गलत है और उसको कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ अपना जन्मदिन लाए। मान लो 70 साल का है, उसकी पेंशन नहीं बन सकती क्योंकि उसके कार्ड में जो है कोई पढ़ते तो नहीं थे, काफ़ी 70% ऐसे थे। पहले स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो मिलता है उस पर भी नहीं बनती। अब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना था 2022 में सभी के मकानों की छत पक्की हो जाएगी। आपके शहर में कितने लोगों की छत पक्की हुई है, कितने लोगों ने इसका लाभ लिया, कितने लोग इससे वंचित रह गए हैं? ऐसी कोई खास इतनी बात नहीं है, क्योंकि 4-5 कॉलोनी हमारे यहाँ ऐसी हैं जिनमें हम दे ही नहीं सकते। चाहे ईदगाह हुई या शनि देवता डेरा है और बाजीगरों का डेरा है, नत्था सिंह कॉलोनी है और दयानगर है और धक्का बस्ती है, कारजू नगर है। कारजू नगर के बाहर बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनको नहीं हम दे। ये 5-6 कॉलोनियाँ जिनमें हम दे ही नहीं सकते, जिनका फार्म ही नहीं भर सकते और वो बहुत गरीब हैं। और बाकी भी जो है, किसी का सपना तो ठीक था, लेकिन आगे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जिससे कि वो सपना, मेरे ख्याल तो बहुत मुश्किल है। अभी आप मेरे पास बैठिए, अभी एक बार अनाउंसमेंट करा दो, मेरे साथ एक चक्कर लगाओ, पता लग जाएगा कितने आदमी हैं। इसका भी जरूर होना चाहिए। कईयों के जन्म प्रमाण पत्र में कोई रमेश कुमार है, रमेश चंद लिखना था, सिर्फ इतनी गलती के लिए उसको 6 महीने तक के खाने पड़ते हैं और वो भी पैसे दे के कहीं ना कहीं कोई 500 रुपये 1000 रुपये दे करके ठीक करा कर आता है। वैसे नहीं है, अभी आम जनता है और उसको ठीक हो जाए। हम तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन को थोड़ा सख्त करे। अब हमारी बात है, पानी का इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ, सीवरेज का पानी का शहर में, कि हम सारे को धक्के खाते फिरते हैं। आप जाकर के ईदगाह में देखिए, 4 महीने से इतने सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, ये समस्या जो कि तू जनता की बनी हुई है, वैसी बनी हुई है। तो लेकिन और काम इनको देना पड़ेगा, भी काम करो, नहीं तो आपकी छुट्टी है, आपको हटा दिया जाएगा। जब भी काम होगा, कोई काम नहीं होगा। आप मेरे साथ चलिए, आप, मैं दिखाता हूँ, जेई को फोन करता हूँ मैं आपके सामने, एसडीओ साहब को करता हूँ, एसडीओ साहब तो फोन ही उठाते। देखो कितने मजे की बात है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। रोहतक तो कहते हैं उधर पानी नहीं है, हमारे यहाँ तो पानी है, यहाँ पर पानी के लिए तड़प रहे हैं लोग। और सीवरेज का इतना बुरा हाल है कि आप गरीब बस्तियों में चलकर देखें कि सीवरेज ऐसे चल रहा है कि लोगों को जीना मुश्किल है। अपनी सांस जो है ना, बदबू बहुत आती है, लेकिन हम करें क्या, बीमारी भी फैल रही है। अब चलिए, आप 6 वार्ड में फुट्टी तोड़ी में जाकर देखिए कि कितनी बीमारी फैली हुई है। वो रोज रोकते हैं बेचारे, हमारा सीवरेज साफ कराओ, पानी का इंतजाम कराओ। क्या कराएं, कहाँ से कराएं, कोई सुनता ही नहीं। सीवरेज का कोई आदमी नहीं बैठता,
एक बिल लेने के लिए बैठा रखा है, उसके सिवाय कोई जेई एसडीओ कोई है ही नहीं यहाँ। तो कितना बुरा हाल है। मैं तो सीएम साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वो थोड़ा सख्ती करें और ये काम, जैसे सीवरेज का त्रोड़ी में कोई नहीं है, सीवरेज का कोई आदमी बैठाया जाए, जेई एसडीओ एक दिन तो लगाए, कम से कम शहर की पब्लिक की समस्या तो सुन ले भाई क्या समस्या है। हमारे एमसी हैं, लोग जाते हैं बेचारे एमसीओ को उल्टा सीधा बोल के आते हैं, मेरे को उल्टा सीधा बोल जाते हैं, तो हम हाथ जोड़ करके उनसे अपना पेंडा छिड़वाते हैं। और बेचारे बहुत तंग हैं लोग। ये अपना फैमिली आईडी भी, इसकी जो 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, अब बुजुर्ग है, कहीं 4 बच्चे नहीं देते, बुढ़िया बुढ़ा है, उनके कहीं उनकी वजह से बच्चों के पीछे बिजली के बिल की वजह से कट गए थे। अब उनको बच्चे नहीं देते जी कुछ भी राशन, तो अब बुजुर्ग हैं, कोई फिर रहे हैं बेचारे, उनकी हेल्थ से संबंधित क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल वगैरह सीएससी है जी, हॉस्पिटल वगैरह है? हाँ है जी। तो वहाँ पर दवाई प्रॉपर मिलती है? हाँ दवाई चलो मिलती तो है, पर इतनी नहीं, कोई छोटी मोटा वहाँ यहाँ पर। अब हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन अब भी है ना, ये नहीं है भी कोई बड़ा इलाज हो जाए, तो कोई अच्छे डॉक्टर लाए और भी लाए जाएं जिससे कि सारी चीज़ का इलाज हो सके। अब भी किसी को करनाल दिल्ली कहीं पर अगर थोड़ी भी बीमारी बढ़ जाती है, उसको करनाल भी जवाब दे देते हैं, वो लास्ट में कहीं इलाज नहीं है उसका, फिर फरा के अपने घर ही आकर के अपनी प्राण। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, हम इतनी इमदाद करेंगे। अब देखो जी, यहाँ पर कई घरों में गरीब आदमी हैं, उनके लड़कियाँ 5-5 हैं, लड़का नहीं है, 5 लड़की हैं। उसको पेंशन भी जब मिलेगी 45 साल की उम्र हो जाएगी, 45 साल की उम्र हो जाएगी। अरे उधर तो कहते हो आप कन्या को करो, भ्रूण हत्या खत्म करो, हम इनकी ये करेंगे, क्या करेंगे? एक के घर में 5-5 6-6 लड़कियाँ हैं, बहुत गरीब घर हैं। मैं दिखा दूँ, हमारे घर शहर में होंगे 100 घर ऐसे जिनके पास, किसी के पास 3 लड़की हैं, किसी के पास 4 लड़की हैं। एक शुरू में 2-3 हज़ार रुपये दे करके हट के कोई बात नहीं करता, कोई इधर उधर फिरता है। पढ़ाई के टाइम अगर 100 रुपये दे दिए तो क्या है, क्या उनका गुजारा कर लेंगे? 5 बच्चे हैं जिनके पास कोई खाने के लिए कोई साधन नहीं है, और 5-5 लड़कियां हैं, वो बार बार चक्कर लगाते हैं। इस सरकार कहते हैं कि लड़कियों को बचाओ, हम इमदाद करेंगे, ये करेंगे, कहाँ से कराएंगे? जो हमारे इन भाइयों से प्रार्थना करके, उनसे हाथ जोड़ करके इन गरीब आदमियों की इमदाद कराते हैं। भ्रष्टाचार तो जब खत्म हो सकता है, पूरी सख्ती करे और आदेश करे, चाहे कोई एमसी है, चाहे कोई चेयरमैन है, चाहे हमारे को पूरी पावर दी जाए, चाहे एमसी हो चाहे चेयरमैन, उसको चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे फैमिली आईडी हो। और इतना भी किया जाए, अगर कोई आदमी गलत बनाएगा, कोई आदमी, कोई एमसी या कोई प्रशासन का आदमी उसमें कोई गलती करेगा, उसको कम से कम 7 साल की सज़ा दी जाए, ताकि अगर किसी को सज़ा होगी जब ये काम हटेगा। आगे भी कोशिश करते हैं बेचारे, हम वो भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करेंगे? कोई नौकरी के लिए आते हैं लोग, नौकरी लगवाओ, नौकरी एमएलए के पास भी जाते हैं, वो भी कहते हैं भाई मैं तो क्या करूँ, उनके पास भी इतनी नहीं है कि डीसी रेट पे भी लगवा दें। मैं तो प्रधानमंत्री जी जो ऑनलाइन बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मन की जो बात है उसमें तो कोई बात इतनी नहीं हो सकती। और वो कुछ पता कराएं सीआईडी से भी क्या हो रहा है यहाँ, जब तक वो सख्ती ना करें, ऊपर से सख्त आदेश दें, चाहे कोई भी सीएम हो, भी अपने अफसरों को सख्त आदेश दें भी। अगर किसी यहाँ आपके शहर में, जो भी शहर है भी, आपके यहाँ अगर कोई पाया गया कोई भी, तो आपको सख्त सज़ा दी जाएगी। तो उसके बाद ही ये करप्शन भी हो, चाहे कोई नशा हो, चाहे कोई जो भी काम है, सही तरीके से होंगे।